आरक्षण दिए। अच्छा, मंडल कमीशन का विरोध कौन लोग करते थे? कौन करते थे? कौन करते थे? तो मंडल कमीशन को, मंडल कमीशन का विरोध कौन लोग करते थे? लागू कौन किया? बीपी सिंह का विरोध कौन लोग किसने किया? बीपी सिंह का विरोध करने वाले कौन लोग थे? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वही ब्राह्मणवाद है जिसमें शूद्रों को, वही ब्राह्मणवाद है जिसमें दलितों को नीच रखने का प्रयास किया गया है। वही ब्राह्मणवाद है जिसमें छुआछूत का भेदभाव है। ब्राह्मणवाद उसे ही कहते हैं जिसमें दलितों को मंदिर जाने से रोका जाता है। ब्राह्मणवाद वही है जिसमें दलितों को कुर्सी पर बैठने से रोका जाता है। जाति का विरोध नहीं करते हैं हम लोग, जातिवाद का विरोध करते हैं हम। ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते हैं हम, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोग का नारा है कि बहुजन जिंदाबाद। और जो शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हमारी पीढ़ी जग चुकी है, सब लोग समाज में आगे बढ़ना चाहता है। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन दूसरों को दबाकर जो आगे बढ़ना चाहता है उसे समानतावाद कहते हैं। क्या चाहते हैं कि 90% आपको आरक्षण दे दिया जाए? 90% आरक्षण की मांग थोड़ी है। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमको यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण यूरेशियाई नहीं है। जो यूरेशिया से आके यहाँ 10% लोग हैं ना, उनको मंडल कमीशन किसने लागू किया है? मंडल कमीशन किसने लागू किया? किसने लागू किया? आप बताइए ना, किसने बताइए? आप बताइए। आपसे हम पूछ रहे हैं ना। नहीं, आप बताइए ना। मंडल कमीशन बीपी सिंह। हाँ, कौन थे? राजपूत थे। हाँ। हमने झारखंड में देखा है कि जो कुर्मी जाति के जो लोग हैं, उनसे जो निचले कास्ट के जो लोग हैं, कुआं में पानी नहीं पीने देते हैं। नहीं, पहले हम पियेंगे उसके बाद पानी निकालेंगे। अभी भी होता है। हमने झारखंड में गया है, विजिट किया। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बहुजनवाद जिंदाबाद। रात का 2 बज रहा है और हम मौजूद हैं इस वक्त, देख सकते हैं, जो कि नेशनल हाईवे पर। और नेशनल हाईवे पर हमारे साथ मौजूद है जो कि बहुजन पत्रकार नीतीश आर्यन जी। और दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि आज के समय में बहुत सारे नारे लग रहे हैं। कोई ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कह रहा है तो कोई बहुजनवाद जिंदाबाद कह रहा है, कोई सामंतवाद जिंदाबाद कह रहा है तो कोई सामंतवाद को दूर करो जिंदाबाद कह रहा है। तो इस पर कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जो कि हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश आर्यन जी, जनता हार्ट के वरिष्ठ पत्रकार जी, जो कि काफ़ी आज के समय में बहुजनों के लिए आवाज़ भी बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं तक जो है आज के समय में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जातिवाद भी करते हैं। तो इसे हम जानते हैं इनसे क्या कह रहे हैं। स्वागत है नीतीश जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आपका सवाल था? सवाल ये है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद की बहुजनवाद? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बहुजनवाद जिंदाबाद। क्यों? हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद वही ब्राह्मणवाद है जिसमें शूद्रों को, वही ब्राह्मणवाद है जिसमें दलितों को नीच रखने का प्रयास किया गया है। वही ब्राह्मणवाद है जिसमें छुआछूत का भेदभाव है। ब्राह्मणवाद उसे ही कहते हैं जिसमें दलितों को मंदिर जाने से रोका जाता है। ब्राह्मणवाद वही है जिसमें दलितों को कुर्सी पर बैठने से रोका जाता है। ब्राह्मणवाद वही है जिसमें दलितों को, अगर दलित आगे जाने का प्रयास करता है, शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। यही ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बहुजनवाद जिंदाबाद, यही हमारा नारा है। नारा क्यों लगा रहे हैं? बाबा साहब ने संविधान बनाया, बहुत सारे लोग मिलकर संविधान बनाए, संविधान के अनुसार सभी लोग चल रहे हैं। तो फिर इसमें फिर कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद इसमें क्यों? आखिर क्यों? संविधान से सब लोग चल रहे हैं ना जी, इसमें जिंदाबाद। तो संविधान से चलना ही है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है, सबको मानना है। जो इस देश में रहेगा, जो इस देश का नागरिक है, सबके लिए संविधान मानना है। न चाहते हुए भी संविधान मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको संविधान तो मानना पड़ेगा भाई। हाँ, तो नारा लगाने की बात है। जहाँ तक अभी भी हमारे समाज में जहाँ तक देखिएगा ना, तो छुआछूत और भेदभाव देखी जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी जाति के लोग हैं। ठीक है, पता चल जाएगा कि आप कौन सी जाति के, हम किस जाति के हैं, कौन राजपूत है, कौन बुनियार है, कौन दुसाध है, कौन चमार है, कौन ब्राह्मण है, पता चल जाएगा आपको। तो यही चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग बहुजन एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बहुजनों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग का नारा है कि बहुजन जिंदाबाद। और जो शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हमारी पीढ़ी जग चुकी है, अब हम लोग जग चुके हैं। अब ये जो सपना था शहीद जगदेव बाबू का ना, धीरे धीरे पूरा करने का हम लोग प्रयास करें। जो हमारी नई पीढ़ी आएगी, जो हमारे युवाओं की एक टोली, जो धीरे धीरे हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं ना, हमारे युवा जो बहुजन समाज के युवा हैं वो जग रहे हैं। और जब ये युवा जग जाएंगे ना, एक क्रांति आएगी, और वो क्रांति जो शहीद जगदेव बाबू के सपने को पूरा करने का काम करेगी। केवल बहुजनवाद मतलब संगठित क्यों? सर्व समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः जानते ही हैं, नाम सुने होंगे, मतलब सुने होंगे, पढ़े होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी से रहें। केवल बहुजन क्यों मतलब
एक्वायर्ड हो रहे हैं, इस तरह के जो है काम कर रहे हैं, क्यों आखिर क्यों इस तरह क्योंकि से करना? सदियों से लगातार 3000 वर्षों से जो लोग आरक्षण के बदौलत आगे बढ़ते रहे, उन लोग को आज 75 वर्ष से अगर दलितों को आरक्षण मिला तो उन लोग को पेट में दर्द हो जाता है। जो लोग नहीं चाहते हैं कि दलित लोग पढ़ें, जो लोग नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा पढ़े, जो लोग नहीं चाहते कि मिनोरिटी के लड़के पढ़ें, जो नहीं चाहते कि ये लोग समाज में आगे जाएँ, जो नहीं चाहते ये लोग जो सरकारी संस्थानों में जाए, ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग एग्रीकल्चर में जाए, मीडिया में जाए, ये लोग नहीं चाहते हैं। किसी के चाहने या ना चाहने से कोई अनपढ़ रह जाएगा। अब तो संविधान से लोग चल रहे हैं, तो फिर आप क्या बोल रहे हैं? क्या चीज आप कह रहे हैं कि ये लोग नहीं चाह रहे हैं, कौन लोग नहीं चाह रहे हैं, तो आप बता रहे हैं ये सदियों की बात बता रहे हैं। लगातार 3000 वर्षों से जो लोग आरक्षण लेते आए हैं वो लोग नहीं चाहते। हम आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था कि सर्वजन की आप क्यों नहीं बात करते हैं? जब वो लोग हम बहुजन की बात नहीं कर सकते तो हम सर्वजन की बात कहाँ से कर सकते हैं? हम अपना बहुजन की बात करते हैं, हम 90% आबादी की बात करते हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम कोई यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मण यूरेशियाई नहीं है। जो यूरेशिया से आके यहाँ 10% लोग हैं ना, उनको हम कभी समर्थन। मंडल कमीशन किसने लागू किया है? मंडल कमीशन किसने लागू किया? किसने लागू किया? आप बताइए ना, किसने? बताइए, आप बताइए। आपसे हम पूछ रहे हैं ना। नहीं, आप बताइए ना। मंडल कमिश्नर बीपी सिंह। हाँ। कौन थे? राजपूत थे। हाँ। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? आपने बात किया ना जी। तो फिर आप उनको भी लपेट दिया। जो जिसने मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया, आप उनको भी लपेट दिए, क्यों? एक बीपी सिंह के बदल जाने से, एक बीपी सिंह के बदल जाने से बताइए ना कौन कौन सा है? बताइए ना, बताइए ना, नाम देंगे। अब बताइए ना, आप एक बीपी सिंह के अलावा आप एक और नाम बताइए। बीपी सिंह के अलावा आप बोले कि बहुत सारे, आप बोले कि एक एग्जांपल दिए ना। ये अपवाद हो गया। अपवाद का नाम सुने हैं? अपवाद का नाम सुने हैं? बोलिए ना। अपवाद का नाम सुने हैं? बोलिए। हाँ, चलिए अपवाद। अपवाद का नाम। अच्छा, एक बात बताइए, इतने बड़ा काम जो है आपने बीपी सिंह का नाम, इतने बड़ा काम कर दिया, बीपी सिंह का नाम अपवाद में मत रखिए ना। इनको अपवाद में क्यों रख रहे हैं? इतना बड़ा काम ने किया, जो बहुजन के लिए आप बात कर रहे हैं, उनको आरक्षण देने का काम किया, आरक्षण दिया। अच्छा, मंडल कमीशन का विरोध कौन लोग करते थे? कौन करते थे? तो मंडल कमीशन का विरोध कौन लोग करते थे? लागू कौन किया? बीपी सिंह का विरोध कौन लोग करे? किसने किया? बीपी सिंह का विरोध करने वाले कौन लोग थे? लागू कौन किया? बात करते हैं आप। बीपी सिंह का विरोध करने वाले कौन लोग थे? देखिए, विचार जो होते हैं ना, जो विचार हैं वो किसी जाति में नहीं होते हैं। हम लोग जाति का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग जातिवाद का विरोध करते हैं। हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते हैं, हम ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। आपको समझा दिया कि ब्राह्मण होता क्या है। बीपी सिंह में बहुजन विचार थे, बहुजन महापुरुषों के विचार थे, इसलिए बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया। अच्छा, आप किनको मानते हैं? सामंतवादी विचारधारा किनको मानते हैं? सामंतवादी किसी जाति विशेष के लोग नहीं होते हैं। सामंतवाद कहते किसे हैं? देखिए, फिर टारगेट कर रहे हैं ब्राह्मणवाद को बारे में बात। अरे ब्राह्मणवाद, तो फिर हम ब्राह्मणों को थोड़े टारगेट कर रहे हैं, हम ब्राह्मणवाद को टारगेट कर रहे हैं। कर नहीं रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि बहुजनवाद जिंदाबाद, बहुजनवाद जिंदाबाद। बहुजनवाद को आगे बढ़ाने का काम, मंडल कमीशन को लागू करने का काम बीपी सिंह जी किए थे। बीपी सिंह को राजपूत समाज से थे। बीपी सिंह को लाया कौन था? कौन? बहुजन समाज के लोग लाए थे। आखिर बहुजन समाज के लोग लाए थे। नेतृत्व किए ना जी। नेतृत्व करने से आप नेतृत्व कीजिएगा। अगर आपको हम लाएंगे, हम बहुजन समाज से, आप हमारे लिए नहीं कीजिएगा, काहे नहीं कीजिएगा? आप एक बात बोलिए, एक आपको हम बताते हैं बात। आप चौधरी जाति को बहुजन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चौधरी में बहुत सारे होते हैं। चौधरी भूमिहार भी लगाते हैं, चौधरी पासी भी लगाते हैं, चौधरी कुर्मी भी लगाते हैं, चौधरी चरण सिंह भी थे। हाँ, कुर्मी जाति, हाँ, बहुजन है। हमने झारखंड में देखा है कि जो कुर्मी जाति के जो लोग हैं, उनसे जो निचले कास्ट के जो लोग हैं, कुआं में पानी नहीं पीने देते हैं। नहीं, पहले हम पियेंगे, उसके बाद पानी निकालेंगे। अभी भी होता है। हमने झारखंड में गया है, विजिट किया है। ये जो है जोर शोर से वहाँ पर देखा जा रहा है। वहाँ हम लोग जाते हैं, ये इस एक गांव में जैसे कि चौधरी लोग रह रहे हैं, उसमें उसके जो निचले कास्ट हैं वे लोग बोलते हैं कि नहीं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं। हमने खुद देखा है वहाँ पर कि वहाँ पर पानी मतलब हम पी लेंगे, उसके बाद आप पीजिएगा। ऐसा क्यों? नौ सामंती का नाम आप जानते हैं? नौ सामंती बताइए। सामंतवाद उसे ही कहते हैं। सामंतवाद किसे कहते हैं आपको नहीं पता है? सामंतवाद किसे कहते हैं? सब लोग समाज में आगे बढ़ना चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, लेकिन दूसरों को दबाकर जो आगे बढ़ना चाहता है उसे सामंतवाद कहते हैं। ठीक है, तो 9 सामंत लोग, नए पे इन लोग के पास धन दौलत शोहरत हुई होगी, वो लोग जानते हैं, उन लोग को नहीं शिक्षा मिला होगा, उन लोग को नहीं पता होगा कि हम बहुजन हैं। इन्हीं लोग को जगाने के लिए हम लोग आज सड़क पे उतर रहे हैं, इन्हीं लोग को जगाने के लिए हम बहुजन जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं, इन्हीं लोग के जगाने के लिए शहीद जगदेव बाबू शहीद हो गए, इन्हीं लोग के जगाने के लिए शहीद बाबू जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
ये लोग समझ जाएंगे, आने वाले दिनों में इनको ठोकर लगी, ये लोग समझ जाएंगे कि ये लोग बहुजन है, ये लोग हमारे लोग हैं, ये लोग हमारे अपने हैं, इनको नीच नहीं समझना चाहिए। बार बार 10-90 क्या लगा रखे हैं हमको? ये शहीद बाबू का, शहीद जगदेव बाबू का नारा था, मेरा नारा नहीं है। क्या 10-90? 10-90 यही है कि जो 10 यूरेशियाई लोग हैं उनका 90 के जो यहाँ के बहुजन समाज के लोग 90% उन पर शासन नहीं चले। चाहते हैं कि 90% आपको आरक्षण दे दिया जाए? 90% आरक्षण की मांग थोड़ी होती है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अच्छा, अंत में क्या, कौन जिंदाबाद? बहुजन समाज जिंदाबाद, दलित ओबीसी मिनोरिटी एकता जिंदाबाद, शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, तमाम हमारे महापुरुष अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, ललई सिंह यादव अमर रहे, तमाम महापुरुषों के विचारधारा पर हम चलने का काम करेंगे और बाकी किसी के बरगलाने में आने वाले नहीं है। चिराग पासवान अपना राजनीति करते रहे, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं हैं और चिराग पासवान के साथ है, अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ रहे तो कोई दलित उनके साथ आने वाला नहीं है जी। और हमारे साथ जुड़े थे बहुजन पत्रकार नीतीश आर्यन जी, जो कि ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, बहुजनवाद और सारे मुद्दे पर है जो बात हुई। बहुत सारे बोलते रहते हैं बहुजनवाद बहुजनवाद, तो इस पर हम लोग बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं तक जो है देखने, आप सुने भी देखे भी आखिर क्यों करते हैं, क्या बात होता है, तो इस सब बहुत सारे क्वेश्चन जो है बात करने का हम लोग बात भी किए। और जैसा कि चिराग पासवान के आज से बहुत सारे लोग फैन हुए हैं, चाहे उनके जाति के लोग हैं चाहे जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग फैन हुए हैं, मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं, इस पर भी हम लोग बात किए। तो इस तरह से आप लोग बने रहिए। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।